जी, ये राहुल गांधी दिल्ली चुनाव में ऐसा लग रहा है कम ध्यान दे रहे हैं। एक रैली की है मुश्किल से और एक आध बार और उतरे होंगे वहां, और ये राष्ट्रीय तस्वीर उनके जहन में ज्यादा बड़ी है। क्या दोनों जगह में वो फंसे हुए हैं कि दिल्ली जाएं या नेशनल पिक्चर ध्यान में रखें, या उनको पता है उन्हें क्या करना है? नहीं, दो बातें हैं। एक तो राष्ट्रीय नेता है राहुल जी, वो हमेशा ऐसा करते हैं। जब गुजरात में चुनाव होते हैं तो वो भारत जोड़ो यात्रा कहीं और लेकर चल रहे होते हैं, तो कोई आज ऐसा पहली बार वो नहीं कर रहे। दूसरी वजह ये भी हो सकती है कि राहुल जी जानते हो कि दिल्ली में क्या होने वाला है कांग्रेस का। क्या ये बाइपोलर इलेक्शन उनके रहने से ट्रायंगुलर इलेक्शन हो सकता है कि नहीं हो सकता, और ट्रायंगुलर हो गया तो गुरु प्रकाश जी का फायदा होगा कि गुप्ता जी का फायदा होगा, तो वो दोनों बातें भी है। आपने फराज साहब को थोड़ा जल्दी रोक दिया, नहीं तो वो सारा बताते बताते ये भी बताते कि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी साथ रहेंगे कि नहीं रहेंगे, क्योंकि कांग्रेस तो वहां पर भी बहुत कमजोर है। मसला वो नहीं है, मसला है कि क्या कांग्रेस इस चुनाव को आज भी लग रहा है ऐसा कि वो बहुत मजबूती से नहीं लड़ रही, और शायद उसकी वजह ये हो कि वो नहीं चाहती हो कि भारतीय जनता पार्टी यहां पर आए, क्योंकि उन्हें समझ आता होगा कि यदि कांग्रेस मजबूती से चुनाव लड़ेगी तो उसका और जो आम आदमी पार्टी का वोट है वो कुछ कम हो सकता है, कुछ फर्क पड़ सकता है। और बीजेपी का कम नहीं होगा। बीजेपी का तो कम नहीं होगा ना, बीजेपी का वोट तो रहेगा ही। कांग्रेस के लड़ने से बीजेपी का वोट कहां कम हो रहा है? यानी कांग्रेस अगर लड़ती है तो बीजेपी का वोट नहीं लेगी, बीजेपी का वोट नहीं लेगी, आपका ज्यादा लेगी। हाँ, क्योंकि आम आदमी पार्टी के पास वोट ही कांग्रेस वाला है, तो उसमें से कितना हिस्सा वो ले सकते हैं, नहीं ले सकते। हालांकि अभी मुझे नहीं लग रहा है कि वो कोई बहुत ट्रायंगुलर फाइट में इस इलेक्शन को ले जा रहे हैं। एक और थ्योरी है विजय जी इसमें, कुछ लोग कहते हैं कि अगर आम आदमी पार्टी की एंटी इनकम्बेंसी जितनी है, जो लोग आपको वोट नहीं देना चाहते वो कांग्रेस को दे सकते हैं, लेकिन राहुल गांधी लड़ेंगे तब। ऐसा ना हो कि राहुल गांधी का ना लड़ना आम आदमी पार्टी के लिए बल्कि नुकसानदायक हो जाए और वो वोट बीजेपी को चला जाए। नहीं, ऐसा नहीं है। राहुल जी को एक तो ये भी लगता है कि वो राष्ट्रीय स्तर पर भारतीय जनता पार्टी, जो आपने संविधान का और मोदी जी का जिक्र किया है, तो वो उस लड़ाई पर लड़ना चाहते हैं, और उसमें चाहते हैं कि जो उनके जो सहयोगी हैं, भले ही राज्य के स्तर पर वो नाराजगी खुशी सब चलती रहे, लेकिन फिर भी राष्ट्रीय स्तर पर वो उस लड़ाई को कंसंट्रेट करना चाहते हैं कि वहां पर कैसे चला है। आज था, वैसे मैं देख रहा था कि तेजस्वी जी भी बहुत गले नहीं मिले उस समय, वो पटना की होटल में जब लिफ्ट से उतरे, लेकिन फिर भी उनकी कोशिश है कि वो इस लड़ाई को लड़े। एंटी इनकम्बेंसी तो है ही, मतलब 10 साल वैसे हो गए। राहुल जी ने तो तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार की जातिगत जनगणना को फर्जी बता दिया। हाँ, वही कह रहा हूं ना, तो वो इसलिए, लेकिन फिर भी वो चाहते हैं कि एक राष्ट्रीय स्तर पर नरेंद्र मोदी जी के लिए, प्रधानमंत्री के खिलाफ, आरएसएस के खिलाफ वो लड़ाई लड़े, उस लड़ाई को। क्या विजय जी, बीजेपी आरएसएस के साथ साथ राहुल गांधी अखिलेश यादव के गढ़ में, तेजस्वी यादव के गढ़ में, पिछड़ों, दलितों, अल्पसंख्यकों, पीडीए जो अखिलेश यादव कहते हैं, उनको पोच करने की कोशिश कर रहे हैं क्या? उस वोट बैंक में सेंध लगाने की कोशिश कर रहे हैं क्या? वरना वो तेजस्वी यादव की जातिगत जनगणना को फर्जी क्यों कहते हैं? देखिए, ऐसा है ना मानक जी, कांग्रेस को भी समझ आता है कि उनकी आवाज कब होगी, उनकी वॉइस कब होगी, जब वो मजबूत हो। अब वो इन सभी राज्यों में, जहां बिहार में मजबूत होती थी एक जमाने में, उत्तर प्रदेश में मजबूत होती थी, तो दिल्ली में मजबूत होती थी, तो वहां यदि जब तक मजबूत नहीं होगी संगठन के स्तर पर या विधायकों के स्तर पर, तब तक उसकी वॉइस नहीं बनेगी। और 2029 के गठबंधन यदि कोई बनता है तो उसमें जरूरी है कि वो कांग्रेस उनकी ताकत बने, और वो ताकत कब बनेगी? जो जिन लोगों ने उनका वोट लिया है या जिसमें उनका वोट शेयर है, और वो सारी वोट शेयर भारतीय जनता पार्टी के अलावा वाली पार्टीज, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो या आम आदमी पार्टी हो या तृणमूल कांग्रेस हो या आरजेडी हो, तो उसमें एक स्तर पर तो उस लड़ाई को लड़ना ही पड़ेगा। और ये लड़ाई जितनी ज्यादा मजबूती से कांग्रेस लड़ेगी, वो 2029 में ज्यादा मजबूत पार्टी के तौर पर निकल कर आएगी। आपको लगता है इसीलिए सारे के सारे इंडिया गठबंधन के घटक दल कांग्रेस से नाराज हैं? इसीलिए नाराज हैं क्योंकि राहुल गांधी उनके वोट बैंक में सेंध लगाने की कोशिश कर रहे हैं, जो एक तरह से ट्रेडिशनली कांग्रेस का ही वोट था। यही मैं कह रहा हूं कि वो सारा कांग्रेस का वोट था, तो वो पार्टी सब कांग्रेस से बनी है, तो इसलिए अब उसमें से वापस वो हिस्सा देने को तैयार नहीं है, और उनको लगता है कि ये भाई वो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ इस लड़ाई को नहीं मान रहे ना। दिल्ली में क्या आम आदमी पार्टी मान रही है कि कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ लड़ रही है? राजेश जी बता सकते हो? नहीं, वो तो कह रहे हैं कि वो तो हमारे खिलाफ लड़ रहे हैं, बीजेपी को फायदा पहुंचा रहे हैं। फिर वही वाली बात है ना, तो ये इस ताकत को, और कांग्रेस को भी समझ में आ गया कि अब ये लड़ाई हम जब तक खुद को मजबूत नहीं करेंगे तब तक नहीं हो सकता। उसका तरीका है कि वहां जो रीजनल पार्टीज हैं उनसे वापस कितना शेयर अपना लिया जा सकता है, और ये मौका ठीक है अभी कि जब इसीलिए कैच 22 है कि कहां तक जाएं, वरना वो नाराज भी होंगे, फिर गठबंधन भी टूटेगा। दोनों चीजों के बीच में चलता रहे कि तलवार की धार पर चल रहे हैं, साफ आते भी नहीं चल